वन्दे मंगलाकाले भद्रकाले बंधुओं नमस्कार। तो कुंभ राशि वालों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से अच्छे ही होंगे। तो बंधुओं, एक बार हम फिर से हाजिर हो चुके हैं आपका साप्ताहिक राशिफल का कार्यक्रम लेकर, और यह कार्यक्रम है 28 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक का। चंद्र राशि पर आधारित यह कार्यक्रम विशेष ग्रह गोचर और गणनाओं पर आधारित है, और हमने कोशिश की है कि इस कार्यक्रम में आपके जीवन की कम से कम 70 से 80% सटीक भविष्यवाणियां की जाएं, जिसके लिए हमने विशेष अध्ययनों का और गणनाओं का सहारा लिया है। बंधु, इस कार्यक्रम को देखने के बाद हमें पूर्ण विश्वास है कि निश्चित तौर पर आपको अपने पूरे सप्ताह का सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। तो चलिए बंधुओं, शुरू करते हैं इस विशेष कार्यक्रम को। सबसे पहले बात करते हैं ग्रह गोचरों की, क्योंकि उन्हीं पर तो पूरा जीवन आधारित होता है, दशा और दिशा भी निर्धारित होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे शनि देव की, जो अपनी ही राशि में अभी बकरी बने हुए हैं और 15 नवंबर तक बकरी ही रहेंगे, फिर मार्गी हो जाएंगे। उसके बाद बुध की बात करेंगे, जो कि बालक ग्रह हैं और काम धंधे व्यापार वाणी और बुद्धि के देवता हैं। तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और 29 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। उसके बाद शुक्र, जो कि वृश्चिक राशि में पहले से ही गोचर कर रहे हैं, सूर्य देवता तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, और मंगल यानी कि कर्म के पराक्रम के देवता कर्क राशि में विचरण कर रहे हैं, और गुरु यानी अध्यात्म सद्बुद्धि ज्ञान के देवता वृषभ राशि में बकरी चाल चल रहे हैं। तो यह तो थी ग्रहों की स्थिति। अब जान लेते हैं कि चंद्रमा की स्थिति। चंद्रमा की स्थिति 3 बार इस सप्ताह में बदलेगी, और चंद्रमा की स्थिति को जानना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि चंद्रमा आपके मन को, आपकी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। चंद्रमा मनसो जाता, इसलिए चंद्रमा की स्थिति जानना अत्यंत अनिवार्य है। देख लेते हैं 28 अक्टूबर को सोमवार को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे चंद्रमा। उसके बाद 31 अक्टूबर को गुरुवार को तुला राशि में प्रवेश करेंगे, और उसके बाद 2 नवंबर शनिवार को वृश्चिक राशि में गमन करेंगे। यानी कि चंद्रमा के विशेष 3 गोचर होने वाले हैं। पहले आयु भाव में रहेंगे, उसके बाद आपके धर्म के भाव में चले जाएंगे, और फिर आपके व्यवसाय के भाव में चले जाएंगे। यानी कि आपके खुद के व्यक्तित्व पर और आपके काम धंधे व्यापार और आपके धर्म पर इनका विशेष प्रभाव रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं व्रत और त्योहारों की, क्योंकि यह तो पूरा सप्ताह ही व्रत और त्योहारों का रहने वाला है, पर्व का सप्ताह रहने वाला है, छुट्टियों का सप्ताह है। तो एक एक करके देख लेते हैं। तो 28 अक्टूबर को रहने वाली है रमा एकादशी, और 29 अक्टूबर को धनतेरस और प्रदोष व्रत भी है। इसी के साथ साथ 30 अक्टूबर को नरक चौदस है, और 31 अक्टूबर को दीपावली है, और 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा है, और 3 नवंबर को भाई दूज है। अब यहाँ पर दीपावली के होने पर बहुत सारे मतभेद सामने आ रहे हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र की यदि माने तो कोई भी तिथि पूर्ण ही तब होती है जब उसे दिन और रात्रि की संपूर्ण अवधि प्राप्त हो जाए, और दीपावली तो है ही रात्रि का पर्व, यानी कि यह अमावस की रात्रि में मनाई जाती है। तो इस हिसाब से 31 अक्टूबर की जो दीपावली है वह सर्वोत्तम है, क्योंकि इसमें इसे कुछ भाग दिन का और पूर्ण रात्रि का भाग प्राप्त हो रहा है, यानी कि यह पूर्ण तिथि है। तो 31 अक्टूबर ही श्रेष्ठ रहेगा दीपावली मनाने के ऊपर। अब कुछ लोग 1 तारीख को यानी 1 नवंबर को दीपावली मनाने के लिए बोलेंगे, किसी भी दिन पर्व मनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मन शुद्ध होना चाहिए, आनंद की प्राप्ति होना चाहिए। यही है पर्व मनाने का उद्देश्य, और समाज में और घर परिवार में एका भाव उत्पन्न करने के लिए इस प्रकार के पर्व बनाए जाते हैं। तो बंधु, हमारे हिसाब से तो 31 अक्टूबर ही श्रेष्ठ रहेगा, फिर आप अपना देख लीजिए। अब इसी के साथ साथ बंधुओं, इस सप्ताह के राहु काल के विषय में भी बात कर लेते हैं। यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि राहु काल किसी भी बनते हुए कार्य को बिगाड़ने की क्षमता रखता है, तो इसके बारे में आपको ज्ञान होना बहुत अनिवार्य है। तो राहु काल सोमवार को सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा, फिर मंगलवार को दोपहर को 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा, और बुधवार को दोपहर को 12 बजे से 1:30 तक रहेगा, और फिर गुरुवार को दोपहर के ही 1:30 से 3 बजे तक रहेगा, और शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक रहेगा, और शनिवार को 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा सुबह के, और रविवार को यह 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। तो यह तो था राहु काल का पूरा भाव, आप समझ लेना। इस राहु काल में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है।
अब बात कर लेते हैं इस सप्ताह के राशिफल के बारे में, यानी कि इस भविष्यवाणियों के विषय में। बात करते हैं आपके फोकस के विषय में। तो इस सप्ताह आपका पूरा फोकस रहेगा अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने पर, यानी कि जो कुछ मांगेगा आप उसे लाकर देने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन मन ही मन आपको अपने काम धंधे व्यापार की भी चिंताएं सताएगी। कहने का मतलब यह है कि आप एक तरफ अपने परिवार के कामकाज में व्यस्त रहेंगे, दूसरी तरफ मन में आपके उलझने काम धंधे को लेकर बनी रहेंगी। तो दो तरह से आपका फोकस इस सप्ताह बंटने वाला है। घर पर भी आप व्यस्त रहेंगे और काम धंधे के विचारों में और काम में, दोनों में ही उलझे रहेंगे। जी हाँ बंधुओं, तो अब बात कर लेते हैं विस्तार से कि कैसा रहेगा आपके घर परिवार, दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ, विद्यार्थी जीवन और नौकरी करने वाले और काम धंधे व्यापार करने वालों का जीवन। साथ ही साथ सेहत की बात करेंगे और इस सप्ताह की 5 सर्वश्रेष्ठ सलाह की बात करेंगे जो आपके लिए सर्वोत्तम मार्गदर्शन होने वाला है इस पूरे सप्ताह के लिए। उसे अवश्य देखें क्योंकि वे सबसे सटीक और आपके व्यक्तिगत जीवन के अनुकूल हैं। इसी के साथ साथ एक सर्वश्रेष्ठ उपाय बताएंगे जिससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, आपका जीवन बेहद सुंदर हो जाएगा। तो चलिए बंधु शुरू करते हैं। तो बंधुओं बात कर लेते हैं आपके परिवार के विषय में। तो इस सप्ताह परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा। तमाम तरीके की अलग अलग गतिविधियां परिवार में होती दिखाई दे रही हैं। कोई शॉपिंग कर रहा है, कोई घर के कामकाज में साफ सफाई के कार्य में व्यस्त है, कोई पूजा पाठ अनुष्ठान आदि की तैयारियों में लगा हुआ है, यानी कि सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। माहौल बहुत उत्साहवर्धक रहेगा और सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी परिवार में जिन लोगों के बीच या आपके किसी के साथ किसी भी प्रकार के मतभेद हैं तो वे दूर नहीं होने वाले हैं। यह नेगेटिव है आपके लिए। जी हाँ बंधुओं, याद रखना कि आपके धर्म के भाव में सूर्य, चंद्रमा और बुध का गोचर हो रहा है, लेकिन आपके परिवार के भाव में राहु का गोचर हो रहा है। तो जहां एक तरफ बहुत सारी सकारात्मक घटनाएं घट रही हैं, वहीं कुछ नकारात्मक घटनाएं भी घट रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 सकारात्मक और 2 नकारात्मक घटनाएं बनने वाली हैं। इनकी संभावनाएं बन रही हैं। एक तो हमने आपको बता दी है, अब अगली सकारात्मक घटना के बारे में बात कर लेते हैं। तो सप्ताह के मध्य और सप्ताह के अंत में कोई मेहमान आपके घर में आ सकते हैं, कोई धर्म गुरु या फिर पूजा पाठ से जुड़े हुए व्यक्ति आपके घर में आ सकते हैं। धर्म की चर्चाएं होंगी, पूजा पाठ का माहौल रहेगा। माहौल परिवार का पूर्ण रूप से सकारात्मक हो जाएगा, दिव्य ऊर्जाओं से भर जाएगा। तीसरी संभावना यह है कि इस सप्ताह आप फिजूल खर्ची में भी पड़ सकते हैं, यानी कि आप बहुत सारी शॉपिंग करेंगे, दूसरों के लिए भी करेंगे, अपने लिए भी करेंगे, यानी बहुत सारी शॉपिंग करने के चक्कर में आपका बजट खराब हो जाएगा। आप जरूर से ज्यादा खर्चा कर बैठेंगे। इसके बाद हो सकता है कि अपनी निजी जरूरतों के लिए आपको किसी से उधार लेना पड़े। एक अजीब सी बात यहाँ पर हम आपको और बता दें बंधुओं कि आप शॉपिंग बहुत सारी करेंगे, दूसरों के लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन अपने लिए जब नंबर आएगा तो आप मन मार लेंगे, खुद के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आप बहुत कुछ सोचकर बैठे हों, लेकिन फिर बाजार में जाकर आपका मन बदल जाएगा और दूसरों के लिए ही सब कुछ कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा आपका भाव है, बहुत ही पवित्र हृदय है आपका। आप दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर खुद प्रसन्न हो जाते हैं। यही तो आपका उत्तम स्वभाव, पवित्र हृदय है। अब एक और खास बात है बंधुओं कि इस सप्ताह आपके भाई बहनों के साथ रिश्ते अच्छे रहने वाले हैं। बहुत बुरे नहीं, बहुत अच्छे भी नहीं, यानी सम रहेंगे। आपको अच्छा लगेगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन पिता के साथ आपके संबंध थोड़े से खींचतान वाले रहेंगे, आपसी मतभेद रहेगा, मनमुटाव रहेगा और आपको यह बात अच्छी नहीं लगेगी, आप इससे थोड़े परेशान रहेंगे। तो आपको यहाँ पर हम सलाह यह देना चाहते हैं कि बंधु एक बात हम आपको बता दें, हमने आपकी राशि का अध्ययन किया है। हम जानते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो पहले गलती कभी नहीं करते हैं। दूसरे जब गलती करते हैं तब बदले में आप उसके खिलाफ कुछ भी कह सुन सकते हैं, लेकिन शुरुआत कभी भी आप नहीं करते हैं। तो ऐसे में आपको अपना मन खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समय आने पर जो भी आपसे रूठे हुए हैं, परेशान है, वे सब सही हो जाएंगे, आपके मन के अनुकूल हो जाएंगे। आप बस त्योहार का आनंद लीजिए, जीवन का आनंद लीजिए और कठिनाइयों को समय के ऊपर छोड़ दीजिए। जो भी परेशानियां हैं, मनमुटाव, तनाव, मतभेद, सब समय पर आगे आने वाले समय में ठीक होते चले जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आप उदास मत होइए, आप बस मस्त रहिए। जी हाँ बंधुओं, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है नकारात्मक भाव या संभावना। त्योहार में जहां एक तरफ सभी खुश होंगे, आनंद ले रहे होंगे, आपका मन थोड़ा सा खिन्न रहेगा, उदास रहेगा।
किसी न किसी प्रकार की एक छोटी सी कोई चिंता है, किसी प्रकार की कोई बात है जो आपके मन में अटकी रहेगी, जिसकी वजह से आप इस त्योहार को, इस माहौल का पूर्ण आनंद नहीं ले पाएंगे। आप मुस्कुराते तो रहेंगे, अपना दुखड़ा किसी से नहीं रोएंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी, देखने में सब कुछ सामान्य लगेगा, लेकिन आपके मन में अंदर घमासान चल रहा होगा। जी हाँ बंधुओं, एक और नकारात्मक बात यह रहेगी बंधुओं कि आपको ऐसा लगेगा जैसे परिवार में आपकी थोड़ी सी अनदेखी की जा रही है, लोग जानबूझकर आपको इग्नोर जैसा कर रहे हैं। जी हाँ बंधुओं, ऐसा आपको लग सकता है। साथ ही साथ आपकी बातों का कोई खास महत्व नहीं रखा जाएगा परिवार में, यानी कि लोग आपको ज्यादा वैल्यू नहीं देंगे। आप जैसा सोचकर बैठेंगे कि इतना कोई आपको भाव देगा, आपसे बात करेगा, उतना आपको मिलेगा नहीं। इस बात से आप थोड़े से परेशान हो जाएंगे, खिन्न हो जाएंगे। साथ ही साथ परिवार में यानी सप्ताह के अंत में कुछ इस प्रकार की चर्चाएं चल सकती हैं जिसमें कि आपकी कोई पुरानी गलती या आपके द्वारा किया गया कोई पुराना कार्य उखाड़ा जा सकता है, जिसकी वजह से आपके मन पर, आपके दिल पर चोट लगेगी। आपको यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारी आपको सलाह केवल यही है कि आप बस अपने आप में खुश रहना सीखिए। आप वैसे भी ऐसे इंसान हैं जो स्वयं से ही खुश रहते हैं, अपने आप में मस्त रहते हैं, लेकिन जहां दिल की बातें आती हैं, भावनाओं की बातें आती हैं, आप कमजोर पड़ जाते हैं। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ही आपकी भावनाएं हैं, और इस सप्ताह आप भावनाओं के उथल पुथल में फंसे रहेंगे। जी हाँ बंधुओं, तो यह तो था आपका परिवार का विवरण। अब बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ की। तो प्रेमियों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है, अच्छा भी कह सकते हैं। दाम्पत्य जीवन के लिए भी यह सप्ताह अच्छा है। शुक्र जो कि दाम्पत्य जीवन के और प्रेमी जीवन के कारक ग्रह हैं, व्यवसाय के भाव में गोचर कर रहे हैं और बुध धर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इससे आपके जीवन में 4 प्रकार की संभावनाओं का निर्माण हो रहा है। एक एक करके देख लेते हैं। इस सप्ताह आपका पार्टनर धार्मिक होता दिखाई दे रहा है, पूजा पाठ अनुष्ठान की तैयारियां करेगा, साथ ही साथ धार्मिक स्थानों के भ्रमण पर भी जा सकता है, मंदिर वगैरह पर जा सकता है। यानी कि आपके पार्टनर का ध्यान धर्म की ओर अधिक होगा, आपकी ओर कम होगा। ये चीज आपको अच्छी तो नहीं लगेगी, लेकिन आप कुछ कहेंगे नहीं, बस इस चीज को देखते रहेंगे और मन आपका थोड़ा सा उदास बना रहेगा इस चक्कर में। अब एक बात यहाँ पर और भी है कि आप स्वयं भी पूरा ध्यान अपने दाम्पत्य जीवन या लव लाइफ पर दे नहीं पाएंगे, क्योंकि आप अपने काम धंधे, व्यापार या नौकरी, जो भी कुछ आपका सोर्स ऑफ इनकम है, उसके चक्कर में आप बहुत व्यस्त रहेंगे। हालांकि आप फिजिकल व्यस्त नहीं रहेंगे, फिजिकली आप फ्री रहेंगे, लेकिन दिमागी तौर पर आप व्यस्त रहेंगे। लगातार फोन पर बात करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, लोगों को समझाते रहेंगे, बात करते रहेंगे। इस चक्कर में आप खुद भी अपने घर पर, अपने परिवार पर, दाम्पत्य जीवन पर कम ध्यान दे पाएंगे। यानी कि मानसिक तौर पर आप फ्री नहीं होने वाले हैं, आप व्यस्त ही रहेंगे। इसी के साथ साथ एक नकारात्मक संभावना यह बन रही है कि इस सप्ताह आपके पार्टनर का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, कोई पुरानी एलर्जी वगैरह उखड़ सकती है। साथ ही साथ बात से जुड़े हुए रोग, सिर दर्द और हल्का बुखार की समस्या भी रह सकती है। तो थोड़ा आपको अपने पार्टनर पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अच्छी खबर यह रहने वाली है कि सप्ताह के अंत तक आप दोनों के बीच में जो थोड़ी सी दूरियां बनी हैं, हालांकि दूरियां जानबूझकर नहीं बनी है, लेकिन परिस्थितियों बस बन गई हैं, वे समाप्त हो जाएंगी और सप्ताह के अंत में आप दोनों कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, यूं ही बाहर भोजन वगैरह करने जा सकते हैं, आउटिंग पर जा सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि आप दोनों के बीच में फिर से नजदीकियां बढ़ेंगी, आपका समय बहुत अच्छा बीतेगा। यहाँ पर हमारी सलाह आपको यही रहेगी कि आप अपने जीवन साथी पर और अपने ऊपर और अपने प्रेम पर पूर्ण विश्वास रखें। समय और परिस्थितियों को इसके ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि समय और परिस्थितियां तो आती जाती रहती हैं। रिश्ता अपनी जगह होता है, प्रेम अपनी जगह होता है, उस पर इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता है। आपने देखे होंगे ना, कभी कभी जो बहुत बुजुर्ग लोग होते हैं, जैसे कि बूढ़े दंपति हैं, पति पत्नी है, बहुत ही बूढ़े हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे का कितने प्रेम से ख्याल रख रहे होते हैं। तो समय का जो प्रभाव है वो उनकी उम्र पर तो पड़ गया, लेकिन प्रेम पर नहीं पड़ा, प्रेम ज्यों का त्यों बना रहा। वैसे ही आपको रहना है, परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होना है। अब जो लोग विवाह के योग्य हैं, इंतजार में बैठे हैं कि कोई संबंध होगा, तो इस सप्ताह इंतजार करना पड़ेगा, किसी भी प्रकार की कोई संभावना नहीं बन रही है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आपके पार्टनर को किसी प्रकार की चोट लग सकती है, और चोट किस प्रकार की होगी, 2 तरीके की होगी। एक तो अग्नि भय है, दूसरा करंट लगने का डर है। तो थोड़ा आपको अलर्ट रहना होगा, अपने पार्टनर पर नजर रखें और उसे भी इस बात को अवश्य बताएं कि दीपावली के पर्व में बहुत संभल कर रहना है, 2 प्रकार की परेशानियां आ सकती हैं।
अब बात कर लेते हैं व्यापारियों की, जिनके काम धंधे व्यापार हैं, दुकानें हैं या कोई छोटी मोटी फैक्ट्री है। व्यापारियों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। गुरु आपकी आमदनी के व्यापार के कारक हैं। बकरी चल रहे हैं, वृषभ राशि में हैं, साथ ही शुक्र व्यवसाय के भाव में ही गोचर कर रहे हैं। 29 तारीख को बुध भी व्यवसाय के भाव में चले जाएंगे, तो वहीं पर धन के भाव में राहु भी गोचर कर रहे हैं। तो इन सब गोचरों से आपके जीवन में 5 प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है। एक एक करके समझ लेते हैं। इस सप्ताह आपकी कोई नई डील नहीं बनेगी, कोई नया कस्टमर नहीं मिलेगा और कोई नया काम धंधा व्यापार का प्लान कर रहे थे तो उसे भी शुरू नहीं कर पाएंगे। यानी कि व्यापार में कुछ भी नया नहीं होगा, लेकिन जो चल रहा है वह संतोषजनक रहेगा। आपको अच्छा लगेगा उसकी चाल से, यानी व्यापार की चाल से आपको अच्छा लगेगा। इस सप्ताह आप ऑफिस भी जा सकते हैं। 1-2 बार छुट्टी होने के बावजूद भी आपको जाना पड़ सकता है, लेकिन आप अधिकतर कार्य अपना फोन से ही करते रहेंगे। घर पर भी आप व्यस्त ही रहेंगे फोन पर काम करने के चक्कर में। सप्ताह के अंत में व्यापार में किसी प्रकार की, यानी व्यापारिक स्थल पर किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कोई इलेक्ट्रिकल वायरिंग या डी फंक्शन हो सकता है, किसी प्रकार की शॉर्ट सर्किट वगैरह हो सकती है, साथ ही साथ कोई मशीनरी वगैरह ठप पड़ सकती है। इसी के साथ साथ आपका कोई वर्कर या लेबर आपके साथ किसी प्रकार का फ्रॉड कर सकता है, धोखा कर सकता है, समय पर आपको छोड़कर जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि कोई ना कोई अड़चन व्यापार में सप्ताह के अंत में आएगी ही आएगी। वैसे व्यापार तो आपका ठीक चल रहा है, लेकिन व्यापार की धीमी चाल, यानी कि जैसे आप सोच रहे हैं उस रफ्तार से आपका ना तो व्यापार चल पा रहा है, ना ही आपकी प्लानिंग काम कर पा रही है। तो इस चक्कर से आप थोड़े से विचलित अवश्य रहेंगे। आप कोई नई योजनाएं भी बना जरूर रहे हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। इस विषय पर भी, यानी इस वजह से भी आप थोड़े से परेशान रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि व्यापारियों के लिए यह सप्ताह पैसे की तरफ से नहीं, लेकिन मानसिक तौर पर उलझनों भरा रहने वाला है। छुट्टियों का आनंद ले पाना बहुत मुश्किल है। अब बात कर लेते हैं नौकरी करने वालों के लिए। तो आपके पराक्रम के देवता मंगल रिपु भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपके लिए परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। वहीं गुरु भी बकरी चाल चल रहे हैं, तो कुछ परेशानियां नौकरी करने वालों के लिए इस सप्ताह रहने वाली है। हालांकि यह सप्ताह छुट्टियों से भरा है, पर्व का सप्ताह है, फिर भी थोड़ा परेशानी महसूस होगी। पहला तो यह है कि आपको इस सप्ताह काम करना पड़ेगा, चाहे आप चाहें या ना चाहें। फोन के माध्यम से करें, चाहे आपको सप्ताह में बीच बीच में 1-2 बार ऑफिस भी जाना पड़ सकता है। काम की अधिकता की वजह से आपका मूड खराब हो सकता है, आपका स्वभाव चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो सकता है। साथ ही साथ आपको यह भी लगेगा कि आपके उच्च अधिकारी आपको जानबूझकर परेशान कर रहे हैं, आपको व्यस्त रखे हुए हैं, आपको समय नहीं दे रहे हैं। जी हाँ बंधुओं, क्योंकि आपका काम आपके आड़े आ रहा होगा, छुट्टी होने के बावजूद भी आपको काम करना पड़ रहा होगा, जिस वजह से आपका मूड खराब रहने वाला है। जी हाँ बंधुओं, लेकिन आपका यह विचार ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी यही मेहनत आपके उच्च अधिकारियों का दिल जीत लेगी और आपके आने वाले समय में आसार बहुत अच्छे बन रहे हैं। उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपकी मेहनत का सम्मान आपको अवश्य प्राप्त होगा। जी हाँ बंधु, अब आपके मन की बात यदि की जाए तो आपका मन कर रहा है कि आप इस जॉब को छोड़ दें। इस जॉब में अब आपके लिए कुछ नहीं रखा है। कोई नई जॉब की आप तलाश करना चाहते हैं, ड्रॉप करना चाहते हैं ऐसे, लेकिन हमारे हिसाब से यह अच्छा फैसला नहीं है। अभी आपको रुकना होगा। नवंबर का महीना भी आपको पूरा रुकना होगा, उसके बाद ही आप जॉब स्विच करने के विषय में कोई निर्णय लें। अभी जल्दबाजी ना करें, जो जैसा चल रहा है चलने दें। आने वाला समय बहुत ही पॉजिटिव है आपके लिए। अब जो लोग नौकरी की तलाश में बैठे हैं, प्लेसमेंट का इंतजार कर रहे हैं, इस सप्ताह उन्हें कोई खबर नहीं मिलेगी, कोई प्लेसमेंट नहीं होगा, कोई अवसर नहीं मिलेगा, तो व्यर्थ में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपनी तैयारी मजबूत रखें। समय आने पर जब स्थितियां अनुकूल होंगी तो तुरंत आपका प्लेसमेंट होगा, आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों की। तो विद्यार्थियों में जो छोटे विद्यार्थी हैं, यानी जिनकी 17 साल से उम्र कम है और जो स्कूल में हैं, यानी कि स्कूल लाइफ में हैं, उनके विषय में बात करते हैं। तो छोटे विद्यार्थियों के लिए तो यह सप्ताह बहुत अच्छा है, मौज का सप्ताह है। खूब आनंद लेंगे जीवन का, खेल कूद करेंगे, पटाखे वगैरह चलाएंगे, बहुत अच्छा सब कुछ रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ाई की टेंशन भी रहेगी, बीच बीच में घर वालों से डांट पड़ती रहेगी और पढ़ाई के लिए दबाव बनाया जाएगा, जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। एक बात और है यहाँ पर कि आपको इस सप्ताह आपके माता पिता कोई गिफ्ट देंगे, आपकी कोई मनोकामना पूरी करेंगे। इस सप्ताह आपको स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानियां हो सकती हैं। गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन, छाती में कोई इन्फेक्शन और पेट में दर्द और हल्का बुखार इस सप्ताह आपको रह सकता है। खाने पीने पर और मौसम पर पूरा ध्यान दें। इसी प्रकार
चोट लगने का भी खतरा है। इस सप्ताह किसी ऊंचे स्थान पर ना जाएं। गिरने का, फिसलने का और चोट लगने का और कमर के निचले हिस्से पर चोट लगने का खतरा बन रहा है। अब बात करते हैं बड़े विद्यार्थियों की, यानी जो कॉलेज लाइफ में है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्लेसमेंट का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो आप लोगों का यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आप लोग खूब मौज मस्ती करेंगे, पार्टी वगैरह करेंगे, दोस्तों के साथ घूमेंगे। लेकिन बंधुओं, हम आपको बता दें कि आप ऊपर से देखने में सब कुछ अच्छा लगेगा, ऊपर सब सही है, लेकिन अंदर आपके दिल का हाल बहुत ही उलट रहेगा। यानी कि अंदर किसी प्रकार की उलझन रहेगी। आपका कोई क्रश है, किसी प्रकार का कोई लव अफेयर है, या फिर आप किसी के प्रति ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। इसकी वजह से अंदर दिल ही दिल में आपको थोड़ी सी अजीब सी स्थितियां रहेंगी। आप उन सिचुएशन को, उन फीलिंग्स को समझ नहीं पाएंगे और थोड़े परेशान से रहेंगे। इसी के साथ साथ बंधुओं, हम आपको बता दें कि दोस्तों के साथ घूमने फिरने में, मौज मस्ती करने के दौरान आप कोई गलत कार्य कर सकते हैं। आपके दोस्त के सर्किल में, फ्रेंड सर्किल में कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत हरकतों वाले हैं, गलत सोच वाले हैं। वे आपको प्रभावित करेंगे, प्रेरित करेंगे और आपको गलत कार्य करने के लिए मजबूर करेंगे। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है आपको। इसी के साथ साथ आपको हम बता दें कि हल्का बुखार, गले से जुड़े रोग और पेट से जुड़े रोग आपको इस सप्ताह परेशान कर सकते हैं। मांग कर किसी का वाहन ना चलाएं। अपना स्वयं का वाहन है तो चलाएं, मांग कर ना चलाएं, वरना दुर्घटना हो सकती है। कमर के निचले हिस्से और शरीर के दाहिने भाग में चोट लगने के आसार बन रहे हैं, संभावनाएं बन रही हैं। थोड़ा सा अलर्ट रहना है, संभल कर रहना है। अब बात कर लेते हैं विदेश की, यानी जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, जो विदेश में व्यापार कर रहे हैं, नौकरी वगैरह कर रहे हैं, उनके साथ यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो जो लोग विदेश जाने के लिए बैठे हैं, तैयार, डॉक्यूमेंटेशन में फंसे हुए हैं, उनको इस सप्ताह इंतजार करना पड़ेगा। छुट्टियों का सप्ताह है, कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। जो लोग विदेशों से व्यापार करते हैं, यानी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, उनका यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। खूब मोटी कमाई होगी। जो लोग विदेशों में नौकरियां कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्य का दबाव बहुत बढ़ जाएगा। आपको अच्छा नहीं लगेगा, घर की याद आएगी, लेकिन आप घर के किसी सदस्य से बात करेंगे तो आपको अच्छा भी महसूस होगा। अब बात कर लेते हैं महिलाओं की। तो महिलाएं इस सप्ताह बहुत अधिक व्यस्त रहने वाली हैं। घर में चहल पहल का माहौल है, कामकाज में व्यस्त रहेंगी। महिलाओं को पैसे की फिजूल खर्ची बहुत सताएगी, यानी कि ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा है, इसकी वजह से घर की महिलाएं परेशान रहेंगी। कुंभ राशि की महिलाएं परेशान रहेंगी। साथ ही साथ स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं। कोई पुराना रोग, पुरानी एलर्जी उखड़ सकती है, या फिर वात से जुड़े हुए रोग परेशान कर सकते हैं। जोड़ों में दर्द रह सकता है, पेट में दिक्कत हो सकती है, कमर के निचले हिस्से में और कमर में समस्या रह सकती है। काम की अधिकता की वजह से थकान बहुत हो जाएगी और हल्का बुखार भी आ सकता है। अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो शनि आपके मूल त्रिकोण राशि में बकरी चाल चल रहे हैं, साथ ही साथ केतु आपके आयु के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इसके आपके ऊपर 3 बड़े प्रभाव पड़ने वाले हैं। एक एक करके देख लेते हैं। आपको यह पता है कि आपकी सेहत दिनों दिन गिरती जा रही है, एक एक करके बीमारियां आपको जकड़ती जा रही हैं। थोड़ी थोड़ी मेहनत करने पर भी, शारीरिक मेहनत करने पर भी आप थक जाते हैं, दम फूलने लगती है आपकी। लेकिन आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, इसे सुधारने के लिए डाइट वगैरह करना चाहते हैं, लेकिन आप कुछ भी कर नहीं पाएंगे। उल्टा समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। पेट से जुड़े रोग आपको इस सप्ताह परेशान करेंगे। साथ ही साथ हल्का बुखार और सिर दर्द भी रह सकता है। सप्ताह के मध्य में आपको स्वास्थ्य को लेकर बहुत परेशानियां हो सकती हैं, जैसे कि आपको बुखार आ सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, आपका मन खराब हो जाएगा, फिर आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा, त्योहार में भी आपको दिलचस्पी नहीं रहेगी। हमारी सलाह आपको यही रहेगी कि आप अपने खान पान पर ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और थोड़ा बहुत कसरत, योग, प्राणायाम अपने जीवन में अवश्य शामिल करें। एक और बड़ी बात आपको हम बताएं कि चिकनाई वाले फूड, यानी कि जिनसे पेट में दिक्कत होती है और गैस पेट में बनाने वाले जो भोजन हैं, वे आपको नहीं लेने चाहिए, क्योंकि शनिदेव आपके पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम करेंगे ही करेंगे। यानी कि वात की समस्या रहेगी और पेट में गैस बनने की समस्या रहेगी, अपच रहेगी। इसकी वजह से शरीर में, पूरे शरीर में ही दर्द रहेगा, दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी। हम आपको यह भी सलाह देना चाहेंगे कि आप बाहर का भोजन बिल्कुल भी ना खाएं।
पूर्ण रूप से अपने घर का ही भोजन ग्रहण करें। बाहर यदि आप खाएं भी तो कोई फल खाएं, वह सर्वश्रेष्ठ समाधान रहेगा। अब बात कर लेते हैं 5 सर्वश्रेष्ठ सलाह की, जो कि आपके लिए सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक रहेंगी इस सप्ताह की। सबसे बड़ी और पहली सलाह आपको यही है कि आप अपने काम धंधे और अपने निजी जीवन के बीच सही संतुलन बनाने की कोशिश करें। दोनों को एक दूसरे में मिक्स ना करें, वरना आप बिना मतलब की चीजों में ज्यादा बिजी रहेंगे। काम का काम तो हो नहीं पाएगा, बिना मतलब के काम होते रहेंगे और आप परेशान भी बने रहेंगे। दूसरी सलाह हमारी यह रहेगी कि जिसके साथ आपके संबंध अच्छे नहीं बन रहे हैं, आप भावुक इंसान हैं, उस इंसान से अपने संबंध अच्छे बनाने के लिए प्रयास जरूर करेंगे। मन भी आपका थोड़ा सा खराब रहेगा, तो हमारी सलाह यह रहेगी कि आप किसी के बारे में कोई विचार ना करें, स्वयं से प्रसन्न होने की कोशिश करें और जो आपसे प्रेम करते हैं, आपसे खुश रहते हैं, बस उन्हीं के साथ खुश रहने की कोशिश करें। बाकी सब समय के ऊपर छोड़ दें। समय आने पर सब कुछ सामान्य हो जाता है। समय सबसे बड़ा वैद्य है, जो बड़े से बड़े घाव को भी भर देता है। तीसरी सलाह यह रहेगी बंधुओं कि आप अपनी सेहत, अपने शरीर का बहुत अधिक ख्याल रखें। पानी अधिक पिएं, बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं, ऑयली फूड बिल्कुल भी ना खाएं। बंधुओं, याद रखना है कि आपका शरीर ही वह एकमात्र वाहन है जिसकी आपको जीवन भर मरते दम तक सवारी करनी है, और इसके तो स्पेयर पार्ट भी नहीं मिलते हैं बंधुओं, इसलिए आप इसका बेहद ख्याल रखें। चौथी सलाह हमारी यह रहेगी कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें और किसी पर भी निर्भर ना रहें अपनी खुशियों के लिए। आंख बंद करके भरोसा करेंगे तो धोखा खाएंगे, अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो लोग हमेशा आपको चोट पहुंचाएंगे। इसलिए आप अपने आप में मगन रहिए, अपने जीवन का आनंद लीजिए। पांचवी सलाह हमारी आपको यह रहेगी कि आपके जीवन में जो भी समय आपको मिले, उस समय में आप मंदिर अवश्य जाया करिए, वहां पर भगवान का ध्यान करिए। आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन अवश्य किया करिए। इससे आपको बहुत मानसिक शांति प्राप्त होगी, जिसकी आपको बहुत अधिक आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो दीपावली पर सर्वश्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली उपाय हम आपको बता देते हैं कि आपको 3 कार्य करने होंगे। पहला यह है कि एक मटकी लेकर आइए, मिट्टी की, या फिर एक आप कुल्हड़ भी ला सकते हैं। उस कुल्हड़ को ढक्कन भी मिट्टी का ही हो, ऐसा कुल्हड़ आपको लाना है, और उस कुल्हड़ में आपको पानी भरना है, शुद्ध जल भरना है। उसके बाद आपको उसमें एक सिक्का डालना है, फिर थोड़ी सी हल्दी डालनी है, थोड़े से चावल डालने हैं। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, थोड़े से चावल डालने हैं, और उसके बाद एक तुलसी की पत्ती डालनी है, और उसके बाद उसके ऊपर ढक्कन रख देना है। ढक्कन रखने के बाद उस कुल्हड़ के आसपास लाल रंग का कपड़ा आपको लपेटना है और लाल धागे से उसे चारों तरफ से लपेट देना है अच्छी तरह से। उसके बाद आपको उस कुल्हड़ के ऊपर श्री लिखना है। जी हाँ बंधुओं, श्री लिख सकते हैं, एक बार नहीं 3 बार लिखना है, छोटे छोटे अक्षरों में लिखना है। 3 बार आपको श्रीम लिखना है, अंक की बिंदी लगानी है। यह माता लक्ष्मी का नाम है। अब इस कुल्हड़ को आपको अपने घर के नैऋत्य कोण में, यानी कि जो दक्षिण दिशा है और जो पश्चिम दिशा है, उसके ठीक बीचों बीच जो कोण बन रहा है, वहां पर मिट्टी में दबाकर रख देना है। अब यदि आपका घर पक्का है या आप दूसरी मंजिल पर रहते हैं, तो आप बाजार से एक गमला लाइए, उसमें मिट्टी भरिए और उस मिट्टी के अंदर इस कुल्हड़ को या मटकी को दबा दीजिए अच्छी तरह से, और उसके ऊपर भी मिट्टी अच्छी तरीके से डाल दीजिए। आपने यह क्या किया है? यह एक बहुत शक्तिशाली उपाय है जो आपकी स्वयं की लक्ष्मी का बंधन है। याद रखना कि मिट्टी शुक्र का सूचक है, कुल्हड़ मंगल का सूचक है, और जो चावल और जो सिक्के और जो हल्दी आपने डाला, इनका सबका भी बहुत बड़ा वैदिक महत्व है। इस संपूर्ण उपाय से माता लक्ष्मी की संपूर्ण ऊर्जा आपके घर में हमेशा के लिए निवास करने लग जाएगी। बेहद शक्तिशाली उपाय है। दूसरा उपाय दीपावली के दिन ही आपको करना है। एक काले कपड़े में 8 मुट्ठी उड़द की दाल लेनी है, एक लोहे का छल्ला लेना है और एक शीशी में सरसों का तेल लेना है, और इसे जाकर आपको किसी भी भोले बाबा के मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में या शनिदेव के मंदिर में जाकर दान कर देना है। यह भी बहुत शक्तिशाली उपाय है शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए। तीसरा उपाय आपको यह करना है कि जब लक्ष्मी पूजन आपके घर में हो, उस समय पूजा प्रारंभ होने से पहले आपको अपने कुल देवी या देवता का आवाहन करना है, साथ ही साथ अपने पितृ देवता का भी आवाहन करना है। लोग यही गलती करते हैं कि कोई भी विशेष पूजा पाठ कराते हैं तो ना तो कुल देवता और ना ही पितृ देवता को शामिल करते हैं, जबकि यह बेहद आवश्यक है। ये दोनों ही आपके घर के रक्षक हैं और आपके पालनहार हैं। बिना इनको शामिल किए आपकी पूजा पूर्ण होती ही नहीं है। जी हाँ बंधुओं, पितृ देवताओं को प्रथम गण कहा गया है श्रीमद् भागवतम में। तो जब आप उनको सम्मान ही नहीं देंगे तो फिर आपकी पूजा सफल कैसे हो जाएगी? तो बस
इन उपायों को आप करिए और देखिए कि कैसे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होने लगते हैं। इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं बंधुओं। कोई प्रश्न आपके मन में उठे तो आप कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।